तो सभी को मेरा प्रणाम नमस्ते। शशि भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। सब ठीक है ना? बहुत अच्छे जी। हाँ जी, तो कुछ पूछना चाहोगे? ना प्रभु जी। तो देखो, अहंकार जो है ना, वो किस पर टिका रहता है? कोई एक ऐसी चीज बता दो जिसके ऊपर अहंकार टिका है। अहंकार तो जी बुद्धि के ऊपर ही है जी। हाँ, वो भी एक सही है। तो बुद्धि के ऊपर कैसे टिका है? क्योंकि बुद्धि अगर हमारी सांसारिक चीजों में लिप्त है हम्म। तो उसी हिसाब से फिर ये हमारा अहंकार भी खड़ा होता है कि भाई ये चीज मेरी है, ये मेरा है, मेरा इतना साम्राज्य है, मेरा इतना सब कुछ है। हाँ, मैं और मेरा। तो देखो, आदर्शों पर टिका है अहंकार। आदर्शों क्या? यानी मुझे ऐसा बनना है। कोई जी। आदर्श स्थापित कर लिया कि मुझे ऐसा बनना, उस पर अहंकार टिका है। यानी कुछ बनना है ना। जी। अब कुछ आदर्श ऐसा स्थापित कर लिया है, उसको पाना है। यानी देखो, मैंने मेरे मन में कुछ आदर्श स्थापित कर लिया कि ऐसी नौकरी होनी चाहिए, ऐसा बंगला होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, समाज में ऐसा स्टेटस होना चाहिए, है ना। जी प्रभु जी। ऐसे बच्चे होने चाहिए, ऐसे वो, ये सारा कुछ आदर्श मैंने स्थापित कर लिया है मेरे मन में, और उसको मुझे पाना है। इतनी चीज मन में आ गई तो अहंकार टिक जाता है और बड़ा होता है, क्योंकि उसके पीछे फिर भागोगे, है ना। जी। जी प्रभु जी। और, और भागे तो करता भाव आया, हाँ जी। है ना, कि मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, कुछ आदर्श हो लूं, है ना। यानी ये अध्यात्म में भी आता है ऐसा, जी। कि उसके जैसा मैं बन जाऊं, उस अवस्था को मैं पालूं। यही सारा कुछ है ना। जी प्रभु। तो उसको पाने के लिए फिर भागा दौड़ी चालू होती है, कर्ता भाव आता है कि मैं कर रहा हूं। फिर अहंकार और मजबूत होता है। तो कुछ आदर्श को पाना है, कुछ होना है, कुछ बनना है, ठीक है। जी। और अहंकार कहाँ पर टिका है? तो अहंकार अपनी वासनाओं पर टिका है। वासना ही तो भटकाती है ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, है ना। जी। तो उसके पीछे भागना, ये अलग स्वरूप है वापिस इच्छाओं का। उस पर टिका है अहंकार। फिर किस पर टिका है? कि मैं जैसा हूं वो मुझे मंजूर नहीं है। यानी अभी जो मेरी स्थिति है, उससे मैं और बेहतर करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, यहाँ कौन ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति अब ठीक मुझे है लगता ना। है सब प्रभु जी। सबको ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति ऐसी, जहां पर मैं हूं वहां से और अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारे आते हैं। संसारिक में लेवल पे तो बिल्कुल ठीक है जी ये बात कि हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है प्रभु जी। एक बिल्कुल आप पूरी तरह से छानबीन कर लो जी कि हाँ जी। पूरी सेटिस्फेक्शन है जी कि बिल्कुल सही है जी। जो भी है सब तोल तोल के सब कुछ परमात्मा ने सही दिया किया हुआ है जी। हाँ जी। तो आध्यात्मिक देखो, लेवल पे लगता है जी कि ये कुछ हमें पाना आगे है। बढ़ना है। हाँ जी। तो वो भी जो है, उसमें भी एक इच्छा भी है। हाँ यानी जी प्रभु। ये, हाँ, ये उस टाइप का है। अभी भी जो है वो भाव है, माया का भाव है। अध्यात्म में भी माया का प्रोजेक्शन है जी ना। प्रभु। ये स्थिति को पालो, वो स्थिति को पालो, ऐसा होता है।
तो जिस स्थिति में मैं हूं वो ठीक नहीं है और वो मुझे मंजूर नहीं है। तब मन आता है, तब इच्छा आती है, तब अहंकार आ जाता है। ये एक ही एनर्जी है अहंकार की, अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। और मेरी स्थिति ठीक है चलो, लेकिन सामने जो है दिख रहा है, जो भी कुछ घटनाएं हैं, ये सारा कुछ वो मुझे मंजूर नहीं है। यानी वो जी जैसा है वो चीज मुझे मंजूर नहीं है। तब भी कर्ता भाव आता है, मन आता है, बुद्धि आती है, अहंकार आ जाता है। जी प्रभु जी। तो देखो, ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं। अब ये उसकी जगह पे क्या लगाओगे आप? कुछ भी बोल दो, सब सही है। आपके सामने पेन पड़ा है, जी लगा दो उधर। ये यानी पेन, ये जो पेन है ना वो मुझे मंजूर नहीं है। आपके सामने पंखा है, जी प्रभु जी। ये पंखा मुझे मंजूर नहीं है। तो अब क्या करोगे? ये ब्राउन वाला पंखा मुझे मंजूर नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ हरकत में आओगे ना। हाँ जी। अब आपकी दीवार पे सफेद कलर है, ये मुझे मंजूर नहीं है। अब क्या करोगे? बस हरकत प्रॉब्लम में ही आओगे ना। बढ़ेगी जी। हाँ जी। हाँ, बैठे बैठे प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्या, नहीं बताओ? जी यानी ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है। अब ये जो है ना उस पे सारी चीज लगा दो दुनिया की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं इसको बदलना चाहता हूं। ये ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ और होगा उसकी जगह पे, तो मुझे मंजूर है। फिर कुछ दिन के बाद में है ना वो और भी मुझे मंजूर नहीं है। अब समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो ये जो है उसमें सारी चीज, वस्तुएं सारी कुछ आ गई उसमें। ये पृथ्वी पर जो है जितना भी कुछ, वो सारा कुछ आ गया। जी यानी ये बारिश हो रही है ना, मुझे मंजूर नहीं है। अब क्या करोगे? बेचैनी बढ़ेगी। जी यानी मैंने कुछ अलग आदर्श स्थापित कर लिया है और मेरे जो सामने अभी जो चीजें हैं वो मुझे मंजूर नहीं है। अब उसका मेल कैसे बैठे? अब ये जो गैप है ना उसको भरने की आप कोशिश करोगे। ये जो भरने की कोशिश है ना, वही कर्ता भाव है, वही अहंकार है। आप समझ रहे हो अहंकार का स्वरूप? हाँ जी प्रभु जी। ये ऐसा है। ये जो मेरे बच्चे हैं ना वो मुझे मंजूर नहीं है। ये ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे होने चाहिए थे। अब हो गई ना गड़बड़। अब जिंदगी भर टेंशन में रहेंगे। ये जो मेरी पत्नी है ना वो मुझे मंजूर नहीं है। अब जैसी है वैसी है, अब क्या करें? जी तो हो गई ना जिंदगी भर की, मतलब जिंदगी भर तनाव रहेगा। जी प्रभु जी। तो ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है। अब ये जो है ना वहां पर कुछ भी लगा सकते हो आप। ये भगवान है ना, ये मुझे मंजूर नहीं है। ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। ये जो हवाएं चल रही है ना, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये रास्ते ऐसे नहीं होने चाहिए, ये नेता लोग ऐसे नहीं होने चाहिए, है ना। ये मेरे मामा जो है ना, ये ऐसे नहीं होने चाहिए। ये मुझे मंजूर नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी यहां पर लगा दो, ये जो है उसमें कुछ भी लगा दो। मेरे बाल, चलो अब, तो मैंने देखे हैं जिसके घुंघरालू बाल है ना वो सीधे करा रहे हैं, जिसके सीधे है ना वो घुंघरालू करा रहे हैं, जी है ना। जिसके लंबे हैं वो छोटे कर रहे हैं, वो कुछ और शेप में कर रहे हैं, कुछ और। ये सैलून सारे कितने भरे पड़े हैं। जी अब ब्लैक बाल है तो उसको लाल करा रहे हैं, कोई पीला करा रहा है।
है ना। अब सफेद हो गए तो उसको कोई अलग कलर लगा रहा है। जी। यानी ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, और फिर जो नहीं है उसके पीछे मैं भागता हूँ, और कुछ दिन के बाद में भी वो जो है वो मुझे मंजूर नहीं है। और इसी तरह से जो है ना, अहंकार बढ़ता जाता है, कर्ता भाव बढ़ता जाता है। वो गैप जो फिल करने का है ना, उसकी दौड़ जीवन भर चलती रहती है। यही है क्या नहीं, बताओ सत्य। बिल्कुल प्रभु जी। तो 2 दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आए थे, बोलते हैं ईद है, ईद 31 तारीख को। जी। अब ईद है तो मुझे सुंदर दिखना है, तो कोई ऐसा क्रीम लिख दो कि कल मैं सुंदर दिखूं। मन के खेल है, मन के खेल, जी प्रभु जी। है ना। अब क्या करें। तो ये होता है, ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए मेरे सारी आपाधापी, मेरा सारा जीवन इसी में बर्बाद हो रहा है। मैंने देखे हैं, 6 महीने हुए हैं, कार ली है। ये जो कार है ना, उसका कलर मुझे पसंद नहीं है, तो फिर लिया था क्यों? नहीं, वो मेरी पत्नी और हमने डिस्कस करके तो लिया था, लेकिन अब तो कोई नहीं, थोड़ा डिफरेंस देके हम चेंज करवा लेंगे। जीवन उसकी कौन सी, उसका समय किस में जा रहा है, देखो ना। छोटी जी चीज है प्रभु जी। जिसका कोई मतलब अहमियत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ अगर नहीं जी, देखने जाए तो अननेसेसरी कुछ है भी जी नहीं, सारा। जी। है ना, उसमें फंस रहे हैं। तो यहाँ पर जोड़ के देखना, जिसके जीवन में ये है ना कि ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, तो फिर एक्सरसाइज चालू होती है, फिर अहंकार आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो फीवर है वो मुझे मंजूर नहीं है ना। वो हमने सवेरे जी। बता दिया था जी प्रभु जी। कि जो होश पूर्वक करना है वो करना है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो जाना है। अब गाड़ी का कलर बदलना है, इसमें तुम जिंदगी के अमूल्य समय को लगा रहे हो दाव पर, जी। पाओगे क्या? है ना। ये फर्नीचर इस कलर का नहीं है, मुझे पता है। हमारे जो है ना, मैं एक को जानता हूँ, चारों दीवार पर अलग अलग कलर, अलग अलग कलर, चारों दीवार पर, जी। है ना। आपने देखा होगा कि एक कमरे में एक टाइप का कलर होता है ना, उनकी चारों दीवार पर 4 प्रकार के कलर। क्यों? नहीं, बस ऐसा रखना है। और दूसरे साल में 4 और बदल जाते हैं, तीसरे साल में 4 और बदल जाते हैं। यानी जो है वो अच्छे खासे हैं, ठीक है, फिर भी वो बदलते रहते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। जी। और घर का पूरा फर्नीचर है, कभी टेबल इस कोने में रखेंगे, कभी टेबल उस कोने में रखेंगे, 4 दिन के बाद में यहाँ रखेंगे, वहां रखेंगे। ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, और इसमें सारा समय खराब हो रहा है, जीवन इसमें बर्बाद हो रहा है। और ये सूक्ष्म अहंकार है, उसे पता ही नहीं है, जी बेहोशी है ये, प्रभु कि जी। कर क्या रहे हैं उसका भी पता नहीं है। तो सब कुछ जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है, उस भाव से अहंकार का भाव, कर्ता भाव चला जाता है। तो ये सूत्र याद रखना कि जब तक आपको कुछ मंजूर नहीं है ना, जब तक आपको ऐसा लगता है ना कि इसको बदलने की जरूरत है, ये जो परमात्मा ऐसा कर रहा है ना, उसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। ये क्या दिखा रहा है? मैंने ये सारे अस्तित्व से अपने को अलग कर लिया है ना। जी यानी प्रभु जी। अस्तित्व में, प्रकृति में जो भी कुछ चल रहा है ना, वो सहज स्वरूप से चल ही रहा है, लेकिन ये सारा कुछ मुझे मंजूर नहीं है। तो मेरी बुद्धि ये प्रकृति की बुद्धि से और ज्यादा तेज है,
मेरी बुद्धि परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया है उसकी बुद्धि से और ज्यादा ऊपर है, इसीलिए मुझे इसमें खोट दिखती है ना। जी प्रभु जी। और इसीलिए ये जो चीज है वो मुझे मंजूर नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। और मेरी सामर्थ्य नहीं है तो क्या करूंगा, तो फिर भीतर भीतर सुलगता रहूंगा। यही नर्क का कारण है। जी। तो यहाँ पर देखो ना, ये सारा कुछ जैसा है अद्भुत है। जो चीज चल रही है वैसी अद्भुत तरीके से चल रही है, उसमें एक रूप हो जाना है, अलग थोड़ी होना है। जी प्रभु जी। अलग होने के भाव ही अहंकार दर्शाता है कि मैं कुछ अलग हूं, ये चीज मुझे मंजूर नहीं है। ये सारा अहंकार के शब्द है। जी। परमात्मा पर मुझे विश्वास नहीं है, ये अहंकार का शब्द है। जी। ये उसी का रूप है, अलग अलग रूप है अहंकार के, अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। बहुत बारीक से समझना, क्योंकि ये जी। सूक्ष्म चीज है। हमें पता ही नहीं है कि ये अहंकार कहते हैं इसको। तो जी। जो जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, कि ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, इतना सेंटेंस जिसके जीवन में है ना, वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जी। वो हमेशा दुख में पीड़ा में तड़पता रहेगा। और मजे की बात है ये है कि उसे पता भी नहीं है इसका कारण क्या है। जी प्रभु जी। उसको पूछेंगे ना तो बोलेंगे मैं तो अहंकार, मेरे में तो हो ही नहीं सकता। उसके अहंकार की डेफिनेशन अलग है, इसीलिए उसे पता ही नहीं है ना। जी प्रभु जी। यही सारा है। तो सब कुछ जैसा है वैसा ही मुझे स्वीकार है, इस भाव से जो है ना कर्ता भाव चला जाता है, और उसके पीछे अहंकार का भाव भी चला जाता है। जी प्रभु जी। तो कर्ता बनने के हर मौके को हमें विसर्जित करना है। जी। तो होश कहाँ रहना चाहिए, कि कहीं मैं कर्ता भाव में तो नहीं चला जाता हूं, और कर्ता भाव के पीछे सूक्ष्म अहंकार तो नहीं है। तो देखो कितनी जगह पर होश रखना पड़ेगा। अब बताओ, आराम से बैठकर सोचना, मेरे जीवन में क्या क्या नहीं है मंजूर मुझे। तो ये सूक्ष्म अहंकार है, चाहे संसारिक हो या आध्यात्मिक हो। तो इस पर थोड़ा आप चिंतन मनन करना, और लिख लेना सब, कि ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, इस पर अहंकार टीका है। तो ये सेंटेंस अगर आपके जीवन से चला गया तो अहंकार भी चला गया, समझना। जी प्रभु जी। और जिस दिन भी भीतर ये भाव आया ना कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसको बदलना चाहिए, तो अहंकार सूक्ष्म पड़ा है अभी। तो ये बहुत बारीक बात है, हमें पता ही नहीं है। हमारे भीतर एक एक कोने को छानना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी भरी पड़ी है, और जिसके कण कण में अहंकार व्याप्त है, हमारे भीतर हर चीज ऐसी है अंधेरे में जो हमें पता ही नहीं है। जिसके कण कण में अहंकार व्याप्त है, उसको एक एक करके देखोगे तो पता चलेगा कि अहंकार का स्वरूप कितना भयानक है। जी तो प्रभु जी। जैसे कण कण में परमात्मा व्याप्त है ना, वैसे ही हमारे भीतर कण कण में अहंकार व्याप्त है। तो देखो, कण कण में एक ही चीज रहेगी, या तो अहंकार रहेगा या तो परमात्मा रहेगा। बिल्कुल जी। तो जैसे जैसे होश बढ़ेगा, प्रकाश बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे भीतर के अंधेरे कोने कोने से हमें पता चलेगा कि कण कण में वो जो अहंकार पड़ा है, उसको होश पूर्वक जागृति से
हटा देंगे। यानी ये कैसा है, जागृति आई तो अहंकार चला गया, जी होश आया तो अहंकार चला गया अपने आप, और जैसे ही होश आया, समझदारी आई, तो अहंकार गया, तो वो जो खाली स्थान है वो परमात्मा ले लेगा अपने आप। फिर आपको हर कण में, भीतर और बाहर, परमात्मा ही नजर आएगा। जी प्रभु जी। आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल प्रभु जी। यानी जहां पर मैं ही हूं हो रहा है ना, जी वहां पर अब तू ही है, तू ही है। अब वो जी तू ही है प्रभु कहने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि तू कहने के लिए मैं होना चाहिए ना, जी। जी और मैं कहने के लिए भी मैं होना चाहिए ना, तो वो भी चला जाता है। तो फिर एक परम स्थिति आ जाती है, परम, जहां सिर्फ परमात्मा रह जाता है बस, उसके आगे कुछ कहा नहीं जाता। यह ऐसी बात है। इसमें और गहनता से कुछ बता सकते हो आप? बस प्रभु जी, यही समझ की बात यही है, इसमें से यही समझा है कि भाई कोई भी स्थिति कुछ भी हो रहा है, स्वीकार भाव में होना चाहिए बस हमारे लिए। जो जो है, जैसे है, जैसे खाना है, कुछ भी है, बस जैसा है ठीक है। जैसे हाँ। कपड़े हैं, जैसा जो भी है ठीक है जी। कोई भी आदमी है, जैसा है, जिस टाइप का भी है, वो ठीक है, अपने में ठीक है जी वो। हाँ जी। हमें उसमें से कुछ गुण दोष देखने का कोई अधिकार ही नहीं है जी। हाँ जी। तो और देखो। सारी स्थितियां जो हैं, ईश्वर की तरफ से जो भी स्थितियां आ रही हैं, कुछ भी है, मौसम की है, कुछ भी है, बिजनेस की है, सब ठीक है जी बस। हर चीज स्वीकार है। चाहे जैसे पीछे अ, कुछ समय पहले हमारा बिजनेस बिल्कुल 3-4 महीने बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया था, मतलब इस टाइप का हो गया था, लेकिन एक भी बार ये प्रश्न नहीं आया जी कि ऐसा क्यों। कि ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा भी चला है। अब ये ऐसा है तो इसमें भी गुजारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है। तो उसके बाद सब स्थितियां सब ठीक हुई, उसके बाद भी ठीक है जी, उसी तरीके से है। थैंक्स, बस हमेशा उसका थैंक्स कि बहुत करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन में रखा हुआ है, बहुत अच्छा खाना हर टाइम खाना दे रहा है, भूखा नहीं सुला रहा है। हाँ जी। बस तो ये भाव है प्रभु धन्यवाद। जी। हाँ, धन्यवाद का भाव, अनुग्रह का भाव, कृतज्ञता का भाव, ये सारे भाव, तो सुखी हो जाओगे। तो अहंकार के स्वरूप को समझना है। जी प्रभु जी। उसके सिम्टम्स, उसके चिन्ह जो है ना, ये होते हैं कि भीतर अहंकार पड़ा है तो बाहर तो कुछ दिखना चाहिए ना। तो वो जो बाहर दिख रहा है ना, वो शब्दों में दिख रहा है। और वो शब्द कौन से है ना, उसमें से एक सेंटेंस है कि ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है। ऐसा जी भाव, ऐसा विचार और ऐसा बोलना, तो समझना कि भीतर अहंकार छिपा है। तो बहुत बड़ी बात है जी। होश होश पूर्वक आप जो है सभी इस पर चिंतन मनन करना गहराई से। तो जब आप होश में आते जाओगे तो काफी सारी चीजें आसान होती जाएगी। तो ऐसा है। बहुत बड़ा सूत्र है जी ये, जो आपने आज दिया ये। हाँ जी। तो और किसी का कोई सवाल रहेगा तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, इसी के ऊपर। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर मतलब कोई कोई घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मतलब जो पति होता है वो बहुत दारू वगैरह पीता है, तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि सब कुछ मुझे स्वीकार है, और दूसरा की परिस्थिति की मांग, अगर वो हम्म। पति बहुत ही मतलब अपनी बीवी को पीट रहा है, बहुत ही दारू वगैरह पी रहा है, तो फिर इसे भी स्वीकार करे कि चलो देखो, ठीक है हाँ। एक मिनट यहाँ पर देखो। कृष्ण जी जो है ना, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। उससे
कुछ भी मंजूर नहीं था। तो ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए सामने वाली जो सेना है ना, उसका क्या किया? मा, मार डाला सबको प्रभु जी। देखो, अर्जुन आत्मस्थिति में नहीं थे। कृष्ण जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। तो अगर अर्जुन ये कहते कि ये सारा कुछ मुझे मंजूर नहीं है, तो उसकी बात अलग होती। कृष्ण जी जो कर रहे हैं ना, उसकी बात अलग हो जाती है। तो क्या सही है क्या गलत है ना, ये निर्णय करने वाले आप कौन होते हो बताओ? जी प्रभु जी। तो देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर हाल में तकलीफ वाली है। यानी दारू पीना, ये खुद के लिए और परिवार के लिए हानिकारक है। ये आप देख रहे हो क्या? नहीं। जी प्रभु जी। तो जो शांति भंग करता है ना, वो सारी चीजें हानिकारक है। जो खुद के शरीर को और दूसरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, वो हानिकारक है। उसको बदलना है। तो कुछ जो है बेसिक्स रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ये भी याद रखना। जी प्रभु लेकिन जी। वहां खुद का कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। कैसा है कि व्यसनी है कोई, है ना, तो वो बिल्कुल भी मुझे मंजूर नहीं है उस लेवल से देखे तो। लेकिन अगर कोई और लेवल से देखे तो ठीक है ना, वो उसकी मर्जी, उसका जीवन, हमें क्या लेना देना, है ना। लेकिन सत्पुरुष का लेवल अलग होता है। वो हर कोशिश करता है कि आप उस व्यसन से निकलो, है ना, क्योंकि आपकी लाइफ खुद ही खराब कर रहे हो, आप बेहोशी में जा रहे हो। तो आप बेहोश हो, वो मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए मैं हर प्रयत्न करूंगा। लेकिन मैं कौन होता हूं? तो मैं आत्मस्थ हूं। इसीलिए मैं हर प्रयत्न करने के बाद भी सहज, सरल और शांत रह सकता हूं। लेकिन जो आत्मस्थ नहीं है ना, वो ये करने जाएगा ना, तो वो ना सहज रहेगा, ना सरल रहेगा, ना शांत रहेगा। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। ये गहन बातें हैं कि ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है। कौन से लेवल से आप कह रहे हो, है ना? आत्मस्थ लेवल से कह रहे हो या माया के लेवल से, अभी भी बेहोशी के लेवल से? देखो, सामने वाला बेहोश है और वो दारू पीता है, और आप हर प्रयत्न करते हो, लेकिन यहां पर आपका कर्ता भाव आता है। ये आप नहीं समझ पाओगे। आपका अहंकार बढ़ता है यहां पर। जी प्रभु लेकिन जी। अगर यही चीज, यही एक्शन अगर सत्पुरुष करते हैं, तो वहां पर उसका कर्ता भाव है ही नहीं। तो वो परेशान नहीं होते। आप परेशान हो जाओगे, आप व्यथित हो जाओगे, आप दुख से भर जाओगे, आप पीड़ा से भर जाओगे, आप अहंकार से भर जाओगे, आप जो है ना ईर्ष्या भाव से और गुस्से से, बहुत सारा कुछ आपके भीतर उबलेगा। लेकिन जो सत्पुरुष है वो भी बदलना चाहता है, लेकिन वहां अकर्ता भाव रहता है। वहां पर आग्रह नहीं रहता। आग्रह में भी अनाग्रह रहता है, कर्ता में भी अकर्ता रहता है। आप समझ पा रहे हो? ये वो लेवल जी अलग प्रभु होता। जी। इसीलिए सत्पुरुष अशांत नहीं रहता। उसके भीतर फिर आप में जो दोष है वो नहीं पाए जाएंगे। कार्य एक ही रहेगा दोनों का। और ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, ये दोनों के भीतर रहेगा। फिर भी दोनों की स्थिति अलग है, इसीलिए दोनों की स्थिति अलग होगी। मेरा कहने का मतलब है दोनों की स्थिति अलग है, यानी एक होश में है, एक बेहोशी में।
तो दोनों की स्थिति अलग होगी, यानी कि एक शांत रहेगा और एक अशांत हो जाएगा। जी प्रभु जी। तो देखो, दोनों ही मनुष्य लग रहे हैं। एक है एनलाइटन, एक है सत्पुरुष, और दूसरा जो है वो सामान्य है, अभी भी माया में है। दोनों एक ही क्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया करने के बाद में दोनों की स्थिति अलग होती है। क्रिया करने से पहले दोनों की स्थिति अलग होती है। तो जो सत्पुरुष है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, वहां का वहां ही बना रहता है, उसे कुछ छूता नहीं। और जो माया वाला है ना, वो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से भर जाता है, कर्ता भाव से भर जाता है, अहंकार से भर जाता है, बहुत सारा कुछ उसका उथल पाथल जीवन में होता रहता है। अब इससे छूटने का उपाय क्या है बताएं? जी प्रभु जी। वो जो माया वाला है, वो सारा कुछ करने के बाद, यानी ये जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, उसको करने के बाद शांत कैसे रह सकता है, सहज कैसे रह सकता है, सरल कैसे रह सकता है? तो एकमात्र सत्पुरुष की आज्ञा से करेगा ना, तो ही। यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि सामने वाला दारू पी रहा है, ये मुझे मंजूर नहीं है, तो ये तो सीधी बात है, किसी को भी मंजूर नहीं है। अब मैं उसको बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बदलता नहीं है, गाली गलौज करेगा, सब कुछ करेगा, मुझे बदनाम करने की भी कोशिश करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन ये अगर मेरी ओर से मैं कर रहा हूं ना, तो मैं इतना भयंकर यातना, पीड़ा में, टेंशन में, सब में भरता जाऊंगा ना कि मेरा जीवन खुद नरक हो जाएगा एक सामने वाले व्यक्ति को सुधारने के लिए। लेकिन यही काम अगर मेरे गुरु ने कहा, सत्पुरुष ने कहा कि तू ऐसा कर, बात खत्म हो गई, तो फिर मैं उससे बात करूंगा, मैं सारा कुछ करूंगा उसके लिए, सब कुछ करूंगा। फिर भी मेरे गुरु ने कहा है इसीलिए मैं कर रहा हूं। आप समझ पा रहे हो? मेरा जी ध्यान मेरे प्रभु जी। गुरु के ऊपर है, मुझे तो सिर्फ कार्य सौंपा गया है। अब उसका फल देना न देना उसके हाथ में है। मैंने तो बस कर दिया, और मैं करता नहीं हूं, मेरे गुरु ने करवा दिया, बात खत्म हो गई। रिजल्ट चाहे कैसा भी आए, उससे मुझे क्या लेना देना, मेरे गुरु जाने, वो जाने। उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी थी उसमें मैं परफेक्ट हुआ हूं क्या नहीं, बस उतना मुझे देखना है। उसका रिजल्ट कैसा आएगा उससे क्या लेना देना मुझे, वो जाने, मेरा गुरु जाने, बात खत्म हो गई। तो यहां पर करता हो ही नहीं आप, इसीलिए आप इतने सरल, शांत रह पाओगे, सहज रह पाओगे। तो दुनियादारी सारी करने के बाद भी जो है ना, आप सहज, शांत, सरल रह पाओगे, क्योंकि ये सारी दुनियादारी जो है ना, मेरे गुरु के कहने के, उनके वचन में, उनकी आज्ञा में मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं। आप समझ पा रहे हो? जी रिजल्ट चाहे प्रभु जी। कैसा भी आए, किसको लेना देना, मेरे गुरु जाने, रिजल्ट जाने। मैंने मेरा रोल परफेक्टली कर दिया क्या नहीं, बस मेरे गुरु मुझ पर राजी है क्या नहीं, बस वो प्रसन्न है क्या नहीं, तो मुझे उतना ही देखना है। मेरी नजर मेरे गुरु पर होनी चाहिए, दुनिया के ऊपर नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है। नहीं तो जी फिर प्रभु। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, दुनिया भर का मगजमारी, सब कुछ आएगा, अहंकार आएगा। यहाँ पर मेरे गुरु की आज्ञा में मैं जो कर रहा हूँ, वहां पर कोई अहंकार का, शून्य हो जाता है अहंकार, मैं हूं ही नहीं तो। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। इसमें कुछ कहना चाहोगे? आप बीच में बोल रहे थे। हाँ मतलब प्रभु जी इसमें मतलब जैसे कि हम
2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली है कि पहली चीज़ तो ये जो बातें आप बता रहे हो, वो सिर्फ़ हमारे लिए जो कि सत्पुरुष की आज्ञा में है, क्योंकि जो संसार में है, उसे हाँ। कितना भी बता दो आप कि स्वीकार करो, ये तो होने वाला नहीं है। तो इसमें पहली स्टेप तो भगवान की कृपा होनी चाहिए, आपको सत्पुरुष मिलने चाहिए और आपको विवेक बुद्धि चाहिए। नहीं तो ये मतलब ये जो बातें है तो सिर्फ आपकी कृपा से ही होने वाली है कि संसार में अगर आप तो किसी भी अनबन लोगों को भाई ये चीजें बताकर वो नहीं हो सकता प्रभु जी। ये तो कृपा से ही आगे चल मतलब ये कंडीशन कोई भी मंजूर नहीं करेगा कि आप इसको वो दारू पीते हो मतलब मंजूर करो, ये तो गुरु कृपा से ही हो सकता है मतलब। हाँ जी, तो ऐसा ही है। क्योंकि सामान्य लोगों को ये बात समझ नहीं आ सकती क्योंकि पूरी तरह माया में लिप्त होते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए ही संसार। उन्हें ऐसा कोई दूसरा लक्ष्य है ही नहीं उनमें। और पर जो सत्संग मतलब सत्पुरुष की आज्ञा में है, उनको तो पता है कि आखिर तो जीवन मिटने वाला है तो क्या इतना लड़ना झगड़ना। मतलब मेन तो वो चीज है। वो अगर वो सत्पुरुष उससे हमें बाहर निकल सकते तो ये तो नॉर्मल चीज है। तो फिर उनके आज्ञा में ही रहना मतलब मतलब इससे कोई बड़ा उपाय नहीं हो सकता। बराबर है, एग्जैक्टली यही है। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी तो प्रभु जी आप प्रणाम। सभी को मेरा नमस्ते।